इनका कुछ जायदाद की तकसीम का तनाज़ा था। इसको कत्ल करवाने में ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत अच्छा लड़का था ये। भाई ने भाई को कत्ल की करवाया। 2024 में अगर इस कानून पे अमल नहीं होना था तो फिर इस कानून को क्यों बनाया गया? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के रिसेंट रिपोर्टेड केस है कि FIA डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सुनेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं बशर मजीद मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं विहाड़ी के नवाही इलाका 228 EB में। यहाँ एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है। एक मजदूर नौजवान जिसके बारे में कहा जाता है कि शरीफ आदमी था, उसका मुबैना तौर पर पुलिस कस्टडी में कत्ल हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ के कज़न महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, इन्हों के घरेलू लड़ाई झगड़ा पहले हुआ काशिफ और आसिफ का, और ये अफजल वगैरह जितने भी इसके फर्द इकट्ठे हुए हैं और इसको मरवाने की उन्होंने कोशिश की काफ़ी, कि इसको दबाते हैं कहीं, मगर इनका बात ना चला। आज ही यूनुस को साथ मिलाया और उसको साथ मिलाकर वो इसको चुकवा दिया। इस पे ऊपर ना कोई पर्चा था, ना कोई FIR थे, कोई चीज़ भी नहीं। उसके बाद उसने तशद्दुद किया, हम भी पीछे जाते रहे। इधर अशरफ के हमाम से उसने उठाया। जे हमारे काफ़ी दोस्त वहाँ पे देख रहे थे, जे उठाई चक वाले, उधर गाँव वाले भी काफ़ी लोग देख रहे थे। उसको उन्होंने मारा इतना कि बेहोश हो गया। फिर उन्होंने अपनी जाती गाड़ी में फेंका और फेंक कर ले गए, क्योंकि जो घर वाले थे वो ये चाहते थे कि जे मर जाए बेहतर है। उसके पीछे नहीं गए, हम जाते रहे हैं पीछे भी, और उसकी बहुत उसके साथ जुल्म हुआ। गिरफ्तारी हुई है 5 तारीख को सुबह 8:30 बजे। सही। और 15 और 16 की जो दरमियानी रात है, उस रात में तकरीबन 8-9 बजे उसकी डेथ हो गई है। इसकी हमारे पास फोटो भी हैं, और हमने अदालत में भी केस किया हुआ इसकी कब्र कशाई का, और RPO को भी दरखास्त दे दी है, और DPO को भी दी है। थाने में गए हैं, उन्होंने हमारी दरखास्त ही नहीं ली। ये ऐसा जालिम इंसान है, इसके 7-8 केस हैं, एक आधा केस नहीं है इसके ऊपर। जी, ये बताएं, जब आपको अंदाजा हो गया था कि उन्होंने कत्ल कर देना है, आपने कोई दरखास्त गुजारी है कहीं पे पुलिस स्टेशन में DPO को? वो हमारा बस नहीं चल रहा था। मैं उसकी फुफी का बेटा हूँ, वो मेरे मामू का बेटा था। अच्छा, इनका कुछ जायदाद की तकसीम का तनाज़ा था। जायदाद का भी था। वो एक दरख्त इसने कटाई किया, उसके वजह से भी इन्हों का लड़ाई झगड़ा काफी हुआ था। उन्होंने क्या कर इसको बाप के पैर मरवा दिया। वो 24 का पर्चा भी इसके ऊपर दर्ज था। कितनी की जायदाद है इनकी? जायदाद भी बस 1.25 किले, 1.5-1.25 किले, ज्यादा नहीं है। क्या नाम है आपका? साजिद नाम है जी। क्या कहेंगे, काशिफ कैसा बंदा था? क्या वो कोई क्रिमिनल था? क्या मामला थे? सर मेरे तो साथ पढ़ा स्कूल में, ठीक है, क्लास फेलो था। बहुत अच्छा लड़का था ये, ना क्रिमिनल, ना कोई मतलब डकैत, जो कातिल कुछ भी नहीं था ये। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंतज़ार अली है जी। मैं उसका मसाया भी हूँ जो रकबे के लिहाज से। बहुत अच्छा बच्चा था, मेरे साथ बाहर मुल्क भी रहा जी। वो बिल्कुल शरीफ आदमी था। आसिफ ने ये सब कुछ करवाया है जी। भाई ने भाई को कत्ल की करवाया जी। इसके बाद हम ये कह रहे कि हम इंसाफ चाहिए उस बच्चे का। मेरा नाम मियाँ जाफर अली, एडवोकेट हाई कोर्ट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मैं डील करता हूँ, FIA के मैटर भी मैं डील कर रहा हूँ। तो ये जो मुबैना कस्टडी में डेथ हुई है काशिफ की, इसमें तो अली ज़िया बाजवा ऑनरेबल जस्टिस साहबा ने बड़ी बेहतरीन जजमेंट दी है अभी 2024 में। उसमें उन्होंने इस चीज़ को खोल के बयान किया है कि द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022, इसको अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और अगर इस कानून पे अमल नहीं होना था, एग्जीक्यूट नहीं होना था, तो फिर इस कानून को क्यों बनाया गया? अली ज़िया बाजवा साहब ने अपनी जजमेंट में खोल के बताया कि इस एक्ट पर अमल करते हुए अगर पुलिस कस्टडी में किसी को टॉर्चर किया जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो वो मुकदमा पंजाब पुलिस दर्ज नहीं करेगी। वो मुकदमा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दर्ज करेगी, और FIA के ही ऑफिसर्स उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। Myself, Peer Asim Rajab Chishti, advocate. Recently, an innocent person, Kashif, he was brutally murdered during the police custody. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब का रिसेंट रिपोर्टेड केस है कि FIA उसमें इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सुनेगी, और उसमें उनको कमिट करके उसका ट्रायल, सेशन ट्रायल होगा, जो कि समरी ट्रायल विद इन 6 मंथ उसका होगा। और इसमें जो काशिफ के लवाहिकीन को मैं एडवाइस करूँगा कि वो आएँ, पहले सबसे पहले डिसइंटरमेंट की एप्लीकेशन दें एरिया मजिस्ट्रेट को, और उसकी कब्र कुशाई के बाद
उसका पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम के बाद उसकी तमाम जो इंजरी जो उसने फेस की है पुलिस एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस वो सामने आएंगी और इसमें FIA उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट में भेज दे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, मैं उनको फ्री जस्टिस दिलाऊंगा और मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊंगा।